श्री गणेशाय नमः। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हैं वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग को विधि से बताते हैं। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान करे। जो मनुष्य अमावस को भोजन करता है वो दक्षिणा सहित गऊ का दान करे, और जो आंवला स्नान करता है वो दूध या दही का दान करे। फलों के नियम में फलों का दान करे। तेल के स्थान पे घी का दान करे, घी के स्थान पे चूने का दान करे, और धान्यों के नियम में गेहूं और चावल का दान करे। पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया और चद्दर सहित सैया दान करे। पत्तल तथा भोजन में करना करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य शीशे का दान करे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस का दान करे। दीपदान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में ऐसा भक्ति से करता है वो वैकुंठ धाम में जाकर वास करता है। 27वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़नमा को उद्यापन विधि बता करके कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरजू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार करके उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुँचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा कि ये सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम जी को याद करने के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। तब वो पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर स्वीकार करके राजा पुत्र को राज तिलक करके स्त्री के साथ तत्पाल मुनियों से सेवित वन को चल गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वो पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा की इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण करके तत्काल गोलोक धाम को चले गए। तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए ये कथा मेरे से बताइए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहाँ पर स्नान किया। वो बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल प्राप्त हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण रहा करता था। इस क्रम से लोगों में वो कंजूस नाम से मशहूर था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था। वो कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला वहाँ माली उसका मित्र था। वो ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर और रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वो माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्र शर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुन करके बड़े आनंद से उस बाड़ी में उसके साथ रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। उससे इस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल और कंजूस बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस वाड़ी से यानी फुलवाड़ी बागीचा से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर अपने आप ही ग्रहण कर लेता था। सब उस बागीचे का माली पूछता तो झूठ बोलकर बहाना बनाता। इस प्रकार बुढ़ापे से शरीर जब उसका कमजोर हो चला और वो दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया, उसके पश्चात वो मूर्ख बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने की लकड़ी भी नहीं मिली। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वो यमदूत के मुग्धरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा, ये कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। ये बाड़ी में रहता था यानी बगीचे में रहता था और बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के मालिक माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले कि हे नारद,
इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर के धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, ये 1000 वर्ष तक बंदर की जोनी में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। इति पुरुषोत्तम 27वां अध्याय संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।